नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सभी 6 ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब देहरादून आए हरिद्वार क्षेत्र के पंचायत सदस्यों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन पत्र सौंपा, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। वहीं अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आम जनता का दबाव है कि लोग निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में धामी ही विकास कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। हरिद्वार की रुड़की में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जिसमें जीते हुए कई निर्दलीय पंचायत सदस्यों ने बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख पदों के उम्मीदवारों को समर्थन दिया। आपको बता दें कि खानपुर ब्लॉक प्रमुख के लिए बीजेपी प्रत्याशी नीतीश कुमार का जीते हुए 9 निर्दलीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने समर्थन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपस्थित रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कराएंगे। उन्होंने बताया कि कुल 36 सदस्य बीजेपी के साथ हैं। खबर पौड़ी से है, जहां मृतक अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें श्रीनगर में श्रीकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें एक दिन और निगरानी में रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दरअसल अंकिता भंडारी की दर्दनाक हत्या के बाद से उनके परिवार जन तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर हरीश सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर अंकिता की मां का हालचाल जाना। अपसेट से ही है और इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्योंकि उनके साथ उन्होंने जवान बेटी को खोया है अपनी, तो स्वाभाविक है कि उनका मन मस्तिष्क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम उनके घर भी मिल के आए थे और निश्चित रूप से ये लड़ाई केवल अब अंकिता भंडारी के पिताजी माताजी के परिवार की लड़ाई नहीं, पूरे उत्तराखंड की लड़ाई। आज हमने अंकिता को चलिए अब खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री की बहू अनुकृति गुसाई रावत ने अंकिता हत्याकांड मामले में विनोद आर्य की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो अंकिता हत्याकांड मामले में प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच चाहती हैं। इसके लिए पुलकित आर्य के पिता और आरएसएस के वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, जिससे हत्याकांड के दोषियों को मजबूती के साथ कोर्ट में पेश किया जा सके। साथ ही उन्होंने आशंका जाहिर की है कि अगर विनोद आर्य यूं ही खुले में रहेंगे तो वो हत्याकांड में से संबंधित सबूतों को प्रभावित करने का काम करेंगे, जिससे निष्पक्ष जांच सवालों के घेरे में रहेगी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो एसआईटी है, अगर आप एसआईटी को अंडरस्टैंड करेंगे तो एसआईटी तो प्रदेश के अंदर बनाई गई एक कमेटी है और उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आप सोचिए किसी जिले के जिला अधिकारी जो है या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो एसआईटी में किस स्तर के लोग होंगे, वो क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हो सकते। जहां तक विनोद आर्य जी की बात है, बहुत क्योंकि राज्य मंत्री रहे हैं और कहते हैं, मैंने भी सुना है कि आरएसएस के अंदर तक काफी उनकी जान पहचान है, बहुत पकड़ रखते हैं, तो डेफिनेटली ये और बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है। मेरे ख्याल से डीजीपी साहब के साथ भी उनकी काफी अच्छी दोस्ती है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वाकई उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि वो किसी भी उस कार्रवाई में कोई टैंपरिंग ना कर पाए, उसे इन्फ्लुएंस ना कर पाए। और ये बिल्कुल सही मांग है और इसको करके ना
चलिए अब खबर चंपावत से है, जहां देवेंद्र पींचा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में चंपावत के समस्त थाने में आने वाले लंबे समय से लावारिस माल मुकदमाती और वाहनों की नीलामी की कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें 34 बाइक की विधिवत नीलामी कराई गई। आपको बता दें कि नीलामी से जो भी धनराशि आएगी वो नियमानुसार राजकोष में जमा कराई जाएगी। रुड़की की पिरान कलेर में चल रहे 754वें सालाना उर्स में आज 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौर एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज की बसों से पिरान कलेर पहुंचाया। वहीं पाकिस्तानी जायरीन 4 दिन तक साबिर पाक पिरान कलेर में रहेंगे। वहीं खुफिया विभाग पाकिस्तानी जायरीनों पर नजर रखेंगे। तो वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पिरान कलेर पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कंट्रोल रूम हज हाउस का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में की थी, सभी डिपार्टमेंट्स को क्या क्या कार्य करने हैं सभी को काम असाइन कर दिए गए थे और एसडीएम रुड़की जो नगर आयुक्त रुड़की का भी काम देख रहे हैं, उनको यहाँ का मेला अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था कि एक बार रिव्यू कर लूँ कि क्या स्थिति है। जो अभी मुझे यहाँ बताया गया उसके हिसाब से इनके सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएंगे। चलिए अब खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर के श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन ने तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। दरअसल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का समय काल पूरा हो गया है। मीटिंग में तय हुआ था कि हर 3 साल में यूनियन का चुनाव किया जाएगा, लेकिन 3 साल से ज्यादा पूरे हो जाने पर भी पदाधिकारी नहीं बदले गए हैं। इसलिए सभी टैक्सी चालकों ने मिलकर दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। देखिए, आज हमने माननीय उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रखा है। हमारी जो टैक्सी यूनियन है इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। हमें सारे टैक्सी मालिक हम इनको चुनाव करवाना चाह रहे हैं टैक्सी यूनियन का, और इसमें अभी एक हमारे पदाधिकारी की पहले मृत्यु हो चुकी है। हमारी टैक्सी यूनियन वैसे भी अधूरी पड़ी है, वैसे भी अब कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, इसलिए हम सारे गाड़ी मालिक इसमें चुनाव चाह रहे हैं। अल्मोड़ा में सन 1965 से रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष पुतला समिति और दशहरा समिति के बीच हुए विवाद में पुतले को राजनीति के भेंट चढ़ा दिया गया। जहां पूरे देश में रावण का दहन किया गया, वहीं आज 48 घंटे बाद शिखर चौराहे पर रावण के पुतले को जलाया गया, जिससे नगर के सांस्कृतिक कर्मी आहत हुए हैं अल्मोड़ा के इतिहास में ये पहली घटना है जो इस बार हुई है। अब इस मामले में रावण समिति के लोगों का कहना है कि दशहरा समिति ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और रावण जो इस दशहरे का मुख्य पुतला है उसको दरकिनार किया गया, जिस कारण कल रावण के पुतले का दहन नहीं हो पाया। ऐसा कि कल दशहरा समिति के सदस्यों द्वारा जब रावण का हमारा यहाँ पर एक पुतले से विवाद हुआ, तो हमने उनसे कहा कि ये पुतले से विवाद हुआ क्योंकि इसका ये रहा कि दशहरा समिति की बदतमीजी, दशहरा समिति की जो उन्होंने हमारे अभद्रता की, उसका कारण ये रहा कि कल पुतला नहीं चल पाया स्टेडियम में। आप देख सकते हैं
गया रावण का पुतला समिति दशहरा समिति में विवाद हुआ, जिस कारण ये तमाम चीजें हुई। राजनीति की भेंट चढ़ा रावण का पुतला और 48 घंटे बाद जलाया गया। दरअसल पुतला समिति और दशहरा समिति के बीच में विवाद हुआ, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि राजनीति की भेंट चढ़ा रावण का पुतला और इसीलिए रावण का दहन नहीं किया गया और 48 घंटे अब जाकर रावण का पुतला जलाया गया। चलिए अब खबर कलियर से है, जहां पाकिस्तानी जायरीन था दरगाह साबिर पाक पहुंचा। दरअसल सालाना लगने वाले उर्स में भारी संख्या में लोग आते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जत्थे को लाया गया। प्रशासन ने पाकिस्तानी जायरीनों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कलियर में चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। ऐसा है दरगाह क्षेत्र में आज ही नहीं पहले भी निरीक्षण हो रहा है। पहले काफी दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं और समय समय पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पे चेकिंग हो रही है। दरगाह परिसर में अंदर और बाहर जितने भी क्षेत्र है, जो मेन जगह है वहाँ भी चेकिंग की गई है और बाहर जहाँ पर श्रद्धालु रुके हुए हैं, रह रहे हैं, आना जाना हो रहा है, हर जगह चेकिंग की जा रही है। जो भी लावारिस सामान है, इसके अलावा जैसे रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, इसकी निरंतर चेकिंग की जा रही है। उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 5 घायलों का उत्तरकाशी में इलाज चल रहा है और 70 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान जारी है, लेकिन बीच बीच में मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। मंगलवार को एवलांच की चपेट में दल के 34 सदस्य आए थे। बृहस्पतिवार को 4 शव बेस कैंप तक लाए जा चुके हैं। एवरेस्ट विजेता और प्रशिक्षित सविता कंसवाल समेत 2 प्रशिक्षक और 2 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। तो एवलांच हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। चपेट में आए दल के 34 सदस्य, आपको बता दें कि 70 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है। तो ये दर्दनाक हादसा और इस हादसे में 19 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 34 सदस्य इस उत्तरकाशी एवलांच में हुए हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लोग लापता हैं। 5 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इस हादसे में एवरेस्ट विजेता और प्रशिक्षक सविता कंसवाल की भी मौत हो गई है। वहीं जम्मू से आई टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। तो एवलांच में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 10 लोग ऐसे हैं जिनकी अभी खोजबीन जारी है, जो कि लापता बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ लगातार रेस्क्यू जारी है। एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल की भी इस हादसे में मौत हो गई। इसके साथ ही 19 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई।
खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। ईद और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं के बारे में बातचीत की गई। इस दौरान बैठक में पुलिस क्षेत्र अधिकारी के साथ दोनों समुदायों के लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि जसपुर में आगामी 9 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय के ईद पर्व के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और अगले ही दिन वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। दो अहम चीजें हैं, एक तो आपका 12 रफ़ात का जुलूस है, पूरे शहर की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। इसमें आने वाले 12 रफ़ात और वाल्मीकि जयंती दोनों पर्वों को देखते हुए जो क्षेत्र की जनता है और इसमें किस प्रकार से शांतिपूर्वक त्योहार को मनाना है उसके बारे में चर्चा की गई है और उसमें जो भी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी उसको देखते हुए पोस्टर किया जाएगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी भ्रामक खबर चलाने वाले अगर कोई सही मामले आए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का मैसेज भी दिया गया। पूरे शहर की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में जलाई जाने वाली पराली को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त दिखाई दे रहा है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बीते कुछ दिन पहले पराली न जलाने को लेकर आदेश जारी किया था, जिसके चलते जिलाधिकारी ने जिले भर में धारा 144 भी लागू कर दी है। आदेश जारी होने के बाद किसानों ने लगातार जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने खेत में धान की फसल की कटाई के बाद पराली में आग लगवा दी, जिससे जिलाधिकारी के आदेशों के साथ साथ धारा 144 का भी उल्लंघन होता नजर आया। वहीं इस मामले में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि किसान हर हाल में पराली जलाएंगे और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं पर प्रशासन का जरा भी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हमें जानकारी नहीं थी और इस तरह का हो रहा है, चूंकि माननीय एनजीटी के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश किया है कि पोल्यूशन को दृष्टिगत रखते हुए पराली जो धान की पराली उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो इस संबंध में धारा 144 लगाई है। माननीय न्यायालय के और जिलाधिकारी महोदय के आदेश का कंप्लायंस हम सबको करवाना है और पुलिस को भी करवाना है, हमें भी करवाना है, दिखाना है और जो किसान संगठन है या किसान है उनको भी उसकी कंप्लायंस करना है, क्योंकि पोल्यूशन जो है किसी को देखकर पूछ के नहीं जाता है या न नुकसान करता है। तो सभी जिम्मेदार नागरिक हैं, सबको उसका अनुपालन करना चाहिए। फिर भी जो आप करें उसको दिखाया जाएगा। सर जो भी है उसमें कार्रवाई की जाएगी। 144 में नीचे लिखा भी रहता है कि उसका वायलेशन होने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। पराली हम जलाएंगे, बगैर पराली जलाए हमारा भला नहीं है। पूरे किसानों को हम मांगे पराली जलाओ, देखें कौन रोकता है। रोकेंगे तो फिर आंदोलन होंगे। जलानी है, सब किसानों के तो पराली जलाओ, तुम देखा जाएगा जो होगा। उद्योग जो है इतने धुआं दे रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ख्याल नहीं है। काला धुआं जो है पूरे कई एकड़ों में फैल जाता है। इसका जो धुआं है, जो फैक्ट्रियां जो इसकी लोहे की फैक्ट्री चल रही हैं, निरा धुआं उगल रही हैं, बर्बाद कर रही, लोगों की आंखें अंधी हो रही हैं। उनकी तरफ तो ख्याल नहीं है। किसानों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं कि धुआं है, धुआं कहाँ, धुआं पराली का सफेद धुआं है। उद्योग बंद करते हैं, फिर पराली हम नहीं जलाते। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर परमार्थ निकेतन में 8 और 9 अक्टूबर को माता ललिता देवी सर्वोक्षराम ट्रस्ट के सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से नारी संसद कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र में परिवार की संरचना और कार्य संचालन, दूसरे में भारतीय नारी के लिए क्या करना ठीक रहेगा और उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं,
और साथ ही साथ इसी प्रकार से अन्य 2 सत्र भी आयोजित होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अलग अलग सत्र के दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष उत्तराखंड ऋतु खंडूरी शामिल होंगी। इसी संबंध में परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद मुनि महाराज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सांसद मनोज तिवारी, साध्वी भगवती, जल पुरुष के रूप में अपनी पहचान रखने वाले राजेंद्र सिंह और KN गोविंदाचार्य का सानिध्य प्राप्त होगा। राज्यों से यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक और पहाड़ से लेकर सागर तक। ये हमारी कोशिश रही है कि पहाड़ से लेकर सागर तक अपनी आदरणीय वंदना शिवा जी भी आ रही हैं और अनेक नारियां आ रही हैं। तो इसके लिए प्रयास ये है कि पहली बार व्यक्ति की सोच बदले शक्ति के प्रति, नारी के प्रति। दूसरी बात, देवी स्वस्थ तो देश स्वस्थ। अगर देवी स्वस्थ नहीं होगी तो देश भी स्वस्थ नहीं होगा। जीन्स पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी जीन्स को संभाल के रखो। अपने की पूजा करते हैं। और अगर आप पूरे देश में किसानों की धान की फसल पककर तैयार हो गई है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकार ने धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू कर दी है, लेकिन किसानों के चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है। खाद्य अधिकारी विष्णु प्रसाद त्रिवेदी ने कहा कि इस बार मंडी परिसर 3 क्रय केंद्र में बनाए गए हैं, जिसमें 2 दिन में 340 क्विंटल धान खरीद की गई है। वहीं किसान सिंह सहोता ने अधिकारी पर मदद करने का आरोप लगाया। खबर सियालदह से है, जहां एकूखेत बाजार में ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही उत्तराखंड जन कल्याण समिति ने अंकिता भंडारी और सल्ट के दलित नेता जगदीश चंद्र के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजस्व निरीक्षक के जरिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था लचर होती नजर आ रही है। आगे कहा कि राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड जन कल्याण समिति अध्यक्ष सुनील टमटा, यहां पर आपको बता दें कि बचे सिंह, दर्शन राम, जिला पंचायत सदस्य सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सियालदह के एकूखेत बाजार में आक्रोश रैली निकाली गई और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण ये था कि हत्या और रेपिस जैसे जघन्य मामलों में राज्यसभा लोकसभा से एक अधिनियम पास होना चाहिए और वो अधिनियम उत्तराखंड और अन्य राज्यों के विधानसभाओं में विधेयक पास किया जाए कि ऐसे जघन्य अपराधियों को 3 महीने के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।